नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आप सभी का सोलर वाला के एक और वीडियो में। ये वीडियो जो है वो बहुत ही मेजर अपडेट को लेकर है, जो कि मॉड्यूल की प्राइस से जुड़ा हुआ है। हम पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार सुनते आ रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली विज़िट किया था REI एक्सपो ग्रेटर नोएडा में, जिसका एक व्लॉग भी हम जल्दी अपने चैनल पर डालेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ सबसे मिलकर, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया के जितने भी बड़े छोटे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए वेंडर्स हैं वो सब एक ही छत के नीचे आपको मिल जाते हैं। तो हमने सोचा ये बेस्ट मौका है सबसे मिलकर ये जानने की कोशिश करना कि आखिर वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं या हैं जिसकी वजह से ये जो सब बातें चल रही हैं कि आने वाले टाइम में मॉड्यूल की प्राइस बढ़ेगी या केबल्स की प्राइस बढ़ेगी, तो उसके रीज़न्स क्या क्या हैं डायरेक्ट इन्हीं से जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं वो सारी बातें जिसकी वजह से सोलर की प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर प्लांट में जो मेन कॉस्ट होती है दैट इज़ अबाउट 65% जो कॉस्ट होती है वो सोलर मॉड्यूल की होती है। तो हमने सोचा सबसे पहले यही जान लिया जाए कि सोलर मॉड्यूल की प्राइस में कोई हाइक होने वाली है क्या, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपकी ओवरऑल कॉस्ट पर देखने को मिलता है बाकी किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन। तो हम लोग वहाँ पर जितने भी बड़े मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर थे, जैसे कि वारी हो गया, विक्रम हो गया और पैनासोनिक हो गया, जैक्सन हो गया, INA हो गया, हम इन सभी वेंडर्स से मिले वहाँ पर और हमने जानने की कोशिश करी कि आने वाले टाइम में मॉड्यूल की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका क्या रीज़न रहेगा। तो हमें जो एक मेन रीज़न पता चला वो था कि सोलर मॉड्यूल में जो ग्लास यूज़ होता है उस पर अभी 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने ड्यूटी 10% कर दी है। तो उसका सीधा सीधा असर मॉड्यूल की प्राइस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लास भी एक मेजर पार्ट है सोलर मॉड्यूल का। तो अब इसका असर जो है वो मॉड्यूल की प्राइस पर कैसे बढ़ेगा ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली सोलर मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाकर लॉन्ग टर्म तक स्टॉक नहीं किया जाता, यानी कि अभी आने वाले 15-20 दिनों में आपको ये प्राइस का जो हाइक है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कंपनीज के पास में उतने दिन का स्टॉक है। जैसे ही वो नया स्टॉक परचेज करेंगे या नया रॉ मटेरियल परचेज करेंगे अपने मॉड्यूल को बनाने के लिए, तो उस टाइम ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी और आपको कुछ टाइम बाद यानी कि करीबन 15-20 दिन बाद आपको ये प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक रीज़न है वो है एल्यूमिनियम की प्राइस में हाइक होना। अब आपने देखा होगा कि सोलर मॉड्यूल के चारों तरफ जो फ्रेम लगा होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, उसके अंदर जो बस बार्स लगी होती हैं वो भी एल्यूमिनियम की होती है। तो जिस तरीके से ग्लास इम्पैक्ट कर रहा है उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी एक मेजर पार्ट है सोलर मॉड्यूल का। तो उसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका असर भी कहीं ना कहीं सोलर मॉड्यूल की ओवरऑल प्राइस पर पड़ेगा। तीसरा रीज़न है कॉपर की प्राइस में बढ़ोतरी। अब कॉपर का डायरेक्ट सोलर मॉड्यूल से तो कोई लेना देना नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ केबल से ज़रूर है। जैसा कि आपको पता है कि DC केबल सोलर प्लांट का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि वो प्योर कॉपर केबल होती है। तो अगर कॉपर की प्राइसेस में हाइक होता है तो उसका सीधा सीधा असर केबल्स पर देखने को मिलेगा, जो कि मॉड्यूल के बाद वो भी एक मेजर पार्ट है आपके प्लांट की। तो ये 3 रीज़न थे जो हमें वहाँ पर समझ में आए, लोगों ने बताए कि इन 3 रीज़न्स की वजह से आने वाले 15-20 दिन में या मैक्सिमम मान लीजिए नवंबर फर्स्ट वीक से आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हाइक देखने को मिलेगी प्राइस की, जो कि आपके प्लांट की ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ाएगा। अब ये कॉस्ट लगभग 50 पैसे से लेकर 75 पैसे के बीच में हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, अगर आप अपने सोलर प्लांट की प्लानिंग कर रहे थे या करने वाले हैं तो ये बेस्ट टाइम है अपने सोलर प्लांट की डील को क्लोज करने का, ताकि अभी जो डाउन साइड प्राइजेस हैं उसका बेनिफिट आपको मिल सके, आपके प्लांट की बेस्ट ROI आपको मिल सके। तो और ज़्यादा डिले ना करें, इस उम्मीद में ना रहें कि और सोलर की प्राइस जब डाउन जाएगी तो आप अपना प्लांट फाइनल करेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड सुनने में आ रहा है उसके हिसाब से यदि आप इस वेट में हैं तो आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं भी सोलर की प्राइजेस डाउन साइड जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह यही बात हो रही है कि अब धीरे धीरे करके मॉड्यूल की प्राइस वापस इंक्रीज होना चालू होंगी।
तो ये बेस्ट टाइम है, अपने प्लांट को क्लोज करें, सोलर का फ़ायदा उठाएं और एनवायरनमेंट और बिजली दोनों की बचत करें। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें ताकि लोगों को इससे हेल्प मिल सके, और इसी तरीके की वीडियोस और ट्रेंड्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।